हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी का पार्ट 4। तो क्वेश्चन क्या लिखे? 5, 11, 17, 23। तो देखो ये समांतर श्रेणी है नहीं है या नहीं है? तो देखेंगे 5 में कितने का अंतर है? 6 का। 5 में 6 जोड़े और 6 में 11 में कितने जोड़े? 6। 11 6 17, 17 में 6 जोड़े 23। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इनके पदों के बीच में कैसा अंतर है? समान अंतर है। ठीक है ना? तो एक बात हो, अच्छा इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर कितना है? 5। प्रथम पद a बराबर कितना है? 5। और सार्वंतर सार्वंतर को हम किससे पढ़ दिख रहा है? d से। d बराबर कितना है? 5 और कितना? 6। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हमारी श्रेणी छोटी से बड़ी होती जा रही तो हम d का मान प्लस में लेंगे। d का मान कैसे लेंगे? प्लस में। अगर हमारी समांतर श्रेणी छोटी से बड़ी होती जा रही, देखो यहाँ छोटी से बड़ी हो रही, पहला 5, फिर 11, फिर 17, फिर 23, बड़ा होता जा रहा ना। अगर बड़ा होता जा रहा तो डी का मान किस में होगा? प्लस में। ठीक है ना? प्लस हम लिखते नहीं, तो इसलिए प्लस का 6। और ये यहाँ पे देखो हमारी श्रेणी, यहाँ देखो 5, 5 से 4 होगा तो घटी ना, 5 से 4 कम हो गई। फिर 1 से 4 कम हो गया, कितना आया? -3। -3 से 4 कम हुए तो कितना आएगा? -7। ठीक है ना? तो इसका अगर मैं प्रथम पद की बात करूंगा तो प्रथम पद a बराबर कितना है? 5। अब बताओ ये समांतर श्रेणी छोटी होती जा रही या बड़ी होती जा रही? देखो ये समांतर श्रेणी छोटी होती जा रही, कैसे पता चला? मैं 5 से 1 होगा तो छोटा होगा ना, 5 बड़ा है और 1 छोटा है। 1 से -3 छोटा है और -3 से -4 छोटा, -7 छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे श्रेणी क्या होती जा रही? छोटी होती जा रही। तो a बराबर तो 5 आएगा और डायरेक्ट d बराबर कितना क्या होगी? d बराबर होगा -4। ठीक है ना? अगर समांतर श्रेणी छोटी होती जा रही तो d हमेशा माइनस में होगा, समांतर श्रेणी अगर बड़ी होती जा रही तो d हमेशा प्लस में होगा। इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा हमने? दोबारा से समझेंगे। अगर समांतर श्रेणी छोटी से बड़ी होती जा रही तो d किस में होगा? प्लस में। अगर समांतर श्रेणी बड़े से छोटी होती जा रही, बड़ी से छोटी होती जा रही तो d क्या में होगा भाई? माइनस में। ठीक है भाई?